पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत आमजन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को एसडीएम अधिकारी तथा अन्य आला अधिकारियों के समक्ष रखा। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि पुष्कर में मासिक जन सुनवाई के तहत पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की भूमियों के लिए प्लान टेबल सर्वे कर लैंड बैंक बनाने की मांग की है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो पुष्कर में अतिक्रमण की समस्या से लोगों को राहत मिल सकेगी। यदि पुष्कर में लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पर भी बड़े बिल्डर नए प्लान लेकर आएंगे। वहीं नगर परिषद विकास के लिए अपने खुद के प्लान विकसित कर सकेगी। लैंड बैंक से जो राशि मिलेगी उसे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास होगा। राज्य सरकार व केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई राशि आवंटित करवाने के लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही आमजन ने पुष्कर की सड़कों, नालों समेत डाकघर निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं को एसडीएम के समक्ष रखा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज द्वितीय गुरुवार को अपने यहाँ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों की पीड़ाएं सुनने के लिए उपखंड स्तरीय सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं और इसमें सभी विभागों से संबंधित किसी की ट्रांसफार्मर की है, किसी की रास्तों की है, नामांतरण की है, पट्टर की है, इस तरह की सभी तरह की शिकायतें कई आई थिंक 10 या 12 शिकायतें अब तक उनको प्राप्त हो चुकी है और ये शिविर लगभग 4:30 बजे तक चलेगा, तो और भी शिकायतें प्राप्त हो सकती है। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ही एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों को, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे। नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा, वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है, तो उसके लिए 12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियाँ नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करे, भूमियां खुली नीलामी करे और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। और जो अतिक्रमण होके लोग जो धंधा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, दलाली का, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे नए प्रशासक नगर परिषद के हैं उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुष्कर को एक नई पहचान मिले और पुष्कर का लैंड बैंक बन जाए। मार्केट का गाँव का नक्शो और जमानत दोनों खराब है। पहल कल मीटिंग में आया, जब एसडीओ साहब बैठे वहाँ तहसीलदार दिया बयान ज्ञापन दियो में और चैन से ही डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। माँ की खातादारी की ज़मीन है, शिवा वर्किंग खातदारी, चौसालाम खातदारी और बयान नंबर 12 जो रोटेश जमाम जमीन भी टाइम के महीना बयान शिवाई तक कर एडीएम डाल दी। अब बी को उधर की सरकार में मांग करी 2-4 बार के भाई के माध्यम से गलत है वो सही अनुसार है। बी के बावजूद सरकार आदेश कर दिया 18 के महीना कि भाई इनके नक्शा और जमानत दोनों दुरुस्त की जाए, लेकिन दुरुस्त कर बहुत बेराम पड़ गई और बाहर केवल नक्शो ठीक कर दिया है और जमानत के हमें छेड़ेंगे ना। और अब जो ज़मीनें एडीएम जाती है तो बात साहब बात हुई एसडीओ साहब हो तो कि हम कोर्ट में बात करेंगे, तो कोर्ट में बात करो तो जन सुनवाई की बात की है। जन सुनवाई तो आदमी की समस्या, किसी भी प्रकार सब समस्या सुननी चाहिए। अब कोर्ट अटे ही है, करबाड़ा यही है, कोर्ट में एडीए से बुला भाई जब कह रही है, जब क्या होता है कि पटवारी क्या करते हैं कि जब ये मौका जो मंगाते हैं तो उसके अंदर ये क्या करते हैं कि पटवारी लिख कर आदित प्रभावित आ रहा। उसमें जब हमारे बुजुर्गों से, बडेरों से ज़मीन बात पूछते नहीं खातदारी है, उस ज़मीन को भी ये एडीएम में डाल दी शिवाय करके। तो जब कौन किस जगह का मामला है ये तिलोरा गौड़ पुष्कर तहसील का पूरे का मामला, पुष्कर तहसील का पूरे का। जबकि ज़मीन इतना हमारा रिकॉर्ड गलत है। अरे राज इतना प्रभावित तो किसान हो रहे हैं बेचारे, जो उसमें उसके मकान हैं, कुएं, सैकड़ों वर्षों पुराने मकान और कुएं बने हुए, लेकिन उनको भी तो ये शिवाय चक्कर एडीएम में डाल दिया। किसान परेशान है। आने वाले समय के अंदर शायद किसान को ये हाल रहा ना
तो किसान मजबूर होकर धरना देना पड़ेगा। जिसकी जो करीबन 2-2.5 साल हो गए खेल मैदान के लिए मांग की थी कि हमारे जो लड़कियों के स्कूल के खेल मैदान 1980 में अलॉटमेंट हो रखी है ज़मीन, करीबन 12-13 बिस्वा ज़मीन हो रखी है, तो वहाँ पे वो ज़मीन पर्याप्त नहीं है लड़कियों के स्कूल के लिए। हाईवे क्रॉसिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे 1000 घरों की बस्ती है। वहाँ पे पामोचनी माता का मुख्य रास्ता है और कोनोली में पूरे आने जाने का मुख्य रास्ता वही है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वो ज़मीन निरस्त हुए। तो मैंने करीबन 2 साल से 23/2 से मेरा लेटर यहाँ से भागदौड़ करी, कलेक्टर साहब भी आए, उन्होंने लेटर दिया तो कलेक्टर साहब से वहाँ से भी निरस्त कर दी, SDM साहब से भी हो गए, नगर पालिका ने उसको ज़मीन को निरस्त मांग कर दिया और तहसील से भी मैंने उसको करवा दिया, निरस्त करवा दिया। अब शिक्षा अधिकारी का भी 1/7/2024 को लेटर आया तो उन्होंने स्कूल से लेटर मांगा कि भाई वहाँ पे क्या स्थिति है। तो वहाँ से अभी SMC की मीटिंग करके उन्होंने करीबन 10-15 दिन पहले उन्होंने क्या जवाब भेजा स्कूल के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि वो रास्ता हमको मिले और यहाँ पे आने जाने पब्लिक के लिए सुविधा मिल जाए हमारे आने जाने के लिए। आज हमारा बड़ा एक मामला था डाकघर का, 42 लाख कुछ लगभग 43 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, उसका एक नक्शा का मामला था। तो हमने प्रार्थना पत्र देखे, नगर परिषद के प्रशासक भी हमारे उपखंड अधिकारी जी है, तो आज इनसे मांग की गई कि नक्शा जल्दी से जल्द स्वीकृत करके और एक डाकघर का विकास जल्दी होए। अगर नक्शा स्वीकृत नहीं होता है तो वो बजट लैप्स हो जाएगा। तो पुष्कर को पर्यटन स्थल को देखते हुए, इसकी महत्व को देखते हुए कि डाकघर का जल्द नक्शा कर और आम जनता को अच्छी सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं डाकघर विभाग द्वारा। एक तो क्या हमारे ज़मीन है कि लोगों के ADA में चली गई घूसर, तो उनको रुकाने के लिए भाई ग्राम पंचायत नाम रखा जाए, नंबर 1। दूसरी बात है हमारे लाइट की परेशानी आ रही है, लाइट टाइम पर दिया जाए। तीसरी बात है हमारे ये कि जो कोई जैसे कई मंदिरों का नाम कर दिया पर्सनल आदमी नाम, और कई हमारे गाँव में भी ऐसी रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं हुआ। रिकॉर्ड पहले वाले जो खरीदार थे ना, बेचने वाले नाम वापस आ गई हमारे गाँव में भी ज़मीन, जिनको बेचा ना हमने और जिनको खरीदी, तो जो बेचने वाले नाम वापस आ गए, लड़के लोग बेच रहे हैं उनको, जबकि वो ज़मीन तो बेच चुके हैं। ठीक है, मैं भेजो। तो अपने आधार संबंधी में दुरुस्ती करने के लिए उनको मैं निवेदन किया भाई आधार संबंधी को दुरुस्ती करें, जैसे पहले रिकॉर्ड था रखेंगे आधार पर, वैसे रिकॉर्ड वापस रखा जाए। मामला त्यागीराम कोठी के पास में जहाँ कालबेलियों की बस्ती है, रेलवे के स्टेशन के पीछे का जो रास्ता है, जहाँ खेतियर ज़मीन है, मकान बने हुए हैं, बस्ती बनी हुई है, उस आम रास्ते को कुछ लोगों ने जो है उसको बंद कर रखा है, जिससे सैकड़ों लोगों को आवागमन की बाधा हो रही है और खेती वालों को परेशानी हो रही है। उस रास्ते को खुलवाने के लिए आज अटल जन सेवा शिविर में मैंने श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर ये प्रार्थना की है कि इसको प्राथमिकता लेकर इस रास्ते को शीघ्र खुलवाएं ताकि सभी को आवागमन में सुविधा मिल सके। नहीं है मांग जनसुनवाई का किया तो फॉर्मेलिटी है, फालतू की बात है, यानी सारा है नहीं कह दिया। चाहे आज तक एक भी को निपटारो हर नहीं आई हमारे खुद के, कोई पड़ोसी का पेड़ डारिया हमारे नल गड्ढा ज़मीन में आज तक कहीं भी नहीं हो, और लिख दिए कि पोर्ट में डाल दिया आपका निस्तारण हो गया। कितने सालों से चल रहा है? अरे साहब हमारे तो 5-7 साल हो गया, पल्ला लेता नहीं है, कोई एक काम नहीं करे तो सफाई। मैं तो कहूँ ये मेरा हाथ की बात है, ये याद करे जिंदगी में जनसुनवाई में समाधान नहीं हो रहा, कुछ समाधान नहीं होता। मैं जनसुनवाई फॉर्मेलिटी है, तो ये सरकार को धोखा दे रहे हैं सारे।